Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Newton's laws of motion और आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग बात करेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में। हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये पुली ब्लॉक सिस्टम का देखो क्या है, एक सिंपल सी बात बताएं तो हम लोग हमारे पास में एक पुली रहेगी और इस पुली से देखो ये हमारे पास में पुली है। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, अरे भाई गांव में खेतों में से जो पानी, खेतों में कुओं में से जो पानी निकालते तो वो एक छोटी सी घिरनी होती है लोहे की, बराबर है। तो वही उसी घिरनी का यहाँ पर बात चल रही है। तो उसमें क्या होता है कि भैया देखो ऐसे गोल सा पहिया सा होता है, यस, हम लोग इसे डिस्क मान सकते हैं एक तरह से, यस मान सकते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, ये ऐसे ऊपर में कनेक्टेड होती है, ये ऊपर में क्या होती है, ऐसे कनेक्टेड होती है, यस और नो। और इसके साथ में यदि हम लोग देखें तो इसके दोनों साइड से कैसे रस्सी जा रही होती है, एक रस्सी इधर में जा रही है और एक रस्सी इधर में जा रही है, यस। अब हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो आपको ये कुएं की यदि हम लोग यहां पर कहानी पढ़ रहे हैं तो ये कुएं में ऐसे यहां पर आप बाल्टी से इसमें से बाल्टी इससे बांध दी और इसमें से हम लोग पानी खींचेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग यदि मैं यहां पर खड़ा हूं यहां पर, तो मैं क्या करूंगा बोलो, मैं क्या करूंगा कि इस रस्सी पर मैं नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, मैं इस रस्सी को ऐसे नीचे खींचूंगा। जब मैं रस्सी को नीचे खींचूंगा तो ये जो बाल्टी है ये धीरे 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 ऊपर आने लगेगी। ये बात समझ में आ रही है, यस और नो? तो ये जो सिस्टम है इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम। ये एक सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर में अब कुछ चीजें हम लोगों को खुद से यहां पर अभी ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने और आगे के कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं है। तो अभी के लिए हम लोग यहां पर सिंपल चीजों के बारे में बात करते हैं। सिंपल चीजें क्या है कि भैया ये जो पुली है ना, अभी के लिए हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर में मानना है कि पुली जो है वो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। मतलब एकदम सिंपल सिंपल चीजें हम लोगों को पहले कंसीडर करते हुए यहां पर समझनी है, ठीक है। अब यहां पर ओवरऑल स्ट्रिंग्स कितनी बन रही हैं, देखो एक तो ये पूरी स्ट्रिंग है, ये क्या है, एक पूरी स्ट्रिंग है, बराबर है। और दूसरी स्ट्रिंग ये है जो इससे ऊपर से सपोर्ट से जुड़ी है, तो टोटल दो स्ट्रिंग है यहां पर। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल से पानी खींचने का एग्जाम्पल है वो ठीक है, हमें समझ में आया। लेकिन हम लोगों को सवालों को जब बनाना है, हम लोगों को एग्जाम में कैसे सवाल आएंगे पहले उनको भी तो समझना है। भाई हम लोग कुएं से पानी खींचने तो जाने वाले हैं नहीं, और ना ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि बाल्टी का वॉल्यूम कितना है, उसमें कितना पानी आ सकता है, तो मुझे कितना फोर्स लगाना चाहिए और मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं ये तो मैं वैसे भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं अंदाजे से। भाई मैंने किसी चीज को खींचा तो मुझे नहीं पता लग रहा है कि मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन का लगा रहा हूँ कि 50 न्यूटन का लगा रहा हूँ, कितना न्यूटन का फोर्स नहीं पता पड़ पा रहा है ना। लेकिन हाँ मैं बाल्टी को खींच रहा हूँ नहीं खींच रहा हूँ, बस ये चीजें मुझे पता लगती हैं। अब इसके ऊपर में यदि मैं बात करता हूं तो हम लोगों को जो सवालों का पैटर्न है एग्जाम के अंदर में वो कैसा है, वो कुछ इस प्रकार से है। सवालों में ऐसे दिया जाएगा जैसे जैसे मान के चलो, देखो मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, यहां पर एक पुली ब्लॉक सिस्टम बना दिया मैंने, ठीक है। और इस पुली ब्लॉक सिस्टम से मैंने क्या किया, ये यहां पर और ये यहां पर दो मासेस लगा देता हूं, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलो ये दोनों जो मास हैं वो सेम है, दोनों मास क्या है, सेम है। यदि ये दोनों मास सेम होते हैं तो एक बात बताओ, क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा? बिल्कुल सही बात है, सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अच्छा, लेकिन मान के चलो मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने नाम दे दिया m1 और इसको मैंने नाम दे दिया m2। अब ये दोनों मास अलग अलग हो गए। अब दोनों मास अलग होने के पश्चात अब आपके दिमाग में एक पहला सवाल उठेगा कि भैया कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेट से मैंने बोला कि लेट से इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, मतलब मान चलिए 10 किलो का है और ये 5 किलो का है, तो आप कॉमन सेंस से क्या बताएंगे बताओ। जैसे ये घिरनी लगा के आपने ऐसे घिरनी जैसा गोल तो भी बना लिया और इससे दोनों साइड से रस्सी लगा के एक साइड में 10 किलो और एक साइड में 5 किलो रस्सी से लटका दिया, और ये जो रस्सी है वो भी मासलेस होती है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि भैया जब तक कुछ बोला ना जाए तब तक आपकी रस्सी मासलेस ही होती है, तब तक आपकी रस्सी मासलेस ही होती है। तो मैंने बोला ठीक है चलो इस बात को भी हम लोग मान लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा सोचिए, तो अब आप बोलेंगे सर जी
जब तक मैंने इनको सेम मास रखा था तब तक तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, लेकिन अब मैंने मासेस अलग अलग ले रखे और उनको मैंने पकड़ रखा है कि भाई ये गिरे नहीं करके। और जैसे ही मैं यहां से हाथ हटा दूंगा तो क्या होगा, आप कॉमन सेंस से बताइए। तो आप कॉमन सेंस से बताएंगे कि सर जी ये वाला ब्लॉक जाएगा नीचे और ये वाला ब्लॉक जाएगा ऊपर। क्या ये बात आप पकड़ पाएंगे? M1 वाला भारी होने के कारण ये नीचे जाएगा और M2 वाला हल्का होने के कारण ये ऊपर उठेगा। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? यदि ये रस्सी नहीं होती इन दोनों को कनेक्ट करने वाली तो दोनों ही नीचे जाते थे, लेकिन अभी इन दोनों को मैंने एक रस्सी से कनेक्ट किया हुआ है। और रस्सी से कनेक्ट होने के कारण क्या है कि भैया देखो ये M1 वाला नीचे जा रहा है तो इसको नीचे खींचना, नीचे खींचना, नीचे खींचना, नीचे खींचना, नीचे खींचना, नीचे खींचना, नीचे। लेकिन यहां से अब देखो ये ऊपर खींचने लग गया, ऊपर खींचने लग गया, ऊपर खींचने लग गया, ऊपर खींचने लग गया। तो M2 वाला ऊपर गया, M1 वाला नीचे गया। तो बेसिकली पुली ने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर दिया। डायरेक्शन ऑफ फोर्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन क्या मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन आएगा? क्या मैग्नीट्यूड के परिवर्तन के बारे में जरा सोचते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास में एक ही रस्सी है। ये कितनी रस्सी है? एक ही रस्सी है। और मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है कि भैया यदि रस्सी मास लेस होती है तो उसके हर पॉइंट पर टेंशन क्या होती है, समान होती है। स्ट्रिंग यदि मास लेस है तो उसके हर पॉइंट पर जो आने वाली टेंशन है वो कैसी रहेगी, समान रहेगी, एक जैसी रहेगी। इसका मतलब यह है कि यदि मैं यहां पर बोलता हूं कि भैया इस जगह पर टेंशन T है तो इसका मतलब इस वाली रस्सी में भी टेंशन T होगी। बात समझ में आ रही है? यस और नो? कॉमन देखो, पहले मैं आपका ग्राउंड क्लियरेंस कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि आपको चीजें फिर बाद में जब स्पीड बढ़ेगी तो आपको समझ में आने लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं अकेला स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ गया और आप पीछे रह गए। ठीक है, कॉमन सेंस थोड़ा थोड़ा सा लगानी है। ओके, अब सोचिए, मान के चलिए कि जब ये सिस्टम दोनों एक जैसे लेवल पे मैंने बना रखे हैं, मैंने माना कि ये जो पूरी रस्सी है, मान के चलो मैंने बोल दिया आपके पास में, जो ये पूरी रस्सी है, लेंथ जो है, इस पूरी रस्सी की लेंथ जो है वो 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूं आप लोगों से कि भैया देखो यहां से लेकर के यहां तक, इसको थोड़ा सा ऊपर बना दिया, ये 5 मीटर रस्सी हो गई। और ऐसे ही यहां से लेकर के यहां तक ये भी 5 मीटर रस्सी है। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। अब मैंने क्या बोला, जैसे ही मैं छोड़ रहा हूं, माना कि भैया ये वाला जो ब्लॉक है वो 1 मीटर नीचे सरक गया, 1 मीटर नीचे सरक गया। तो बताओ M2 के साथ में क्या होगा? यदि ये वाला 1 मीटर नीचे सरकेगा तो डेफिनेट सी बात है ना, ये भी 1 मीटर ऊपर सरकेगा। क्यों? क्योंकि रस्सी की लेंथ तो बदल नहीं सकती, क्योंकि रस्सी जो होती है, स्ट्रिंग जो होती है, मासलेस स्ट्रिंग जो होती है, वो इनएक्सटेंसिबल होती है, मतलब उसकी लेंथ में चेंज नहीं आ सकता। तो यदि ये 10 मीटर की रस्सी है तो यदि इसने 1 मीटर नीचे सरका तो भैया यहां से लेकर के ये वाली पोजीशन 6 मीटर की आ गई। तो यहां से लेकर के यही वाली पोजीशन अब कितनी होनी चाहिए? 4 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि अब आपका ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। और कितना जाएगा? 1 ही मीटर जाएगा। कितना जाएगा? 1 मीटर ही जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब जितना M1 वाला ब्लॉक नीचे जाएगा उतना ही M2 वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है, क्या दोनों के लिए समान रहेगा या अलग अलग रहेगा? मैंने बोला बिल्कुल समान रहेगा। तो यदि ये x होता तो दोनों के लिए सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चेंज हुई है। मतलब बिल्कुल सही बात है, यदि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हुई तो मतलब सेम टाइम में सेम वेलोसिटी में भी चेंज आया होगा। यस और नो? दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे, अब बाद में वेलोसिटी आएगी वो भी सेम आएगी। और यदि वेलोसिटी सेम आएगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? सेम आएगा। यही कॉन्सेप्ट बस अब आपको यहां पर अप्लाई करना है। तो भैया देखो, मैं ये जो चीजें हैं इनको मिटा दे रहा हूं, जिससे क्या है कि मैं अपना जो मेन चीज आपको सिखानी है उसको मैं आपको यहां पर सिखा सकूं। देखो ये सब जो साइड में जो चीजें थी उनको हटा दिया मैंने। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरा फोकस है इस बात पर कि भैया यदि इसका एक्सेलरेशन a नीचे है तो इसका एक्सेलरेशन a क्या होगा? ऊपर होगा। इसका एक्सेलरेशन यदि a नीचे है तो उसका एक्सेलरेशन a ऊपर होगा। अब क्या करें सर जी? अब तो हमें डर लग रहा है अभी भी। मैं बोला कुछ नहीं करना होता इसके आगे जाके आपको सिर्फ FBD बनाना है। तो यदि मैं M1 वाले ब्लॉक के बारे में सोचता हूं, ये मेरा M1 का ब्लॉक है, तो नीचे कितना फोर्स लगेगा? नीचे लगेगा M1G। और ऊपर कितना लगेगा? टेंशन। और देखो एक्सेलरेशन मैंने नीचे बताई है। ठीक है,
अब देखो कई बच्चों के मन में प्रॉब्लम होता है, कई बच्चों के मन में सवाल होता है सर ये कभी एक्सेलरेशन नीचे लग जाता है कभी ऊपर लग जाता है, तो ये कैसे? तो यहां पर देखिए अभी तो ये वाला एक्सेलरेशन हम लोगों ने कॉमन सेंस से निकाला है, ये वाला कहां से निकाला है? कॉमन सेंस से निकाला है। और यहां से मैं एक बात जरूर श्योरली कह सकता हूं, वो क्या है कि ये एक बात ध्यान रखिए, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो बड़े फोर्स की डायरेक्शन को बताती है। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका बड़ा फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, ऐसा लिखा जाता है। तो देखो ये हम लोगों ने जो ग्रीन में ए माना है वो मैंने माना है कि भैया माना इसका एक्सेलरेशन ये है। तो सर सवाल में पूछा क्या गया है? तो सवाल में आपसे जो पूछा जाता है वो हमेशा ये पूछा जाता है कि भैया फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, बस यही पूछा जाता है हर बार। ठीक है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। और एक बात ध्यान रखना, ये जो पुली है, क्या ये पुली कहीं मूव कर रही है? नहीं, पुली कहीं भी मूव नहीं कर रही है। तो इस समय हमेशा आपका ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी जो सीख रहे हैं ना सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर में, तो हम लोग स्पेशल बात कर रहे हैं अभी फिक्स पुली के ऊपर। क्यों? कई लोग बोलेंगे सर पुली में भी दो टाइप होंगे क्या? मैं बोला यस, पुली में भी दो टाइप रहेंगे, एक रहेगा फिक्स पुली सिस्टम, एक रहेगा आपका फिक्स पुली सिस्टम, और दूसरा जो आपको पढ़ना है वो रहेगा आपका मूवेबल पुली सिस्टम। कौन सा रहेगा? मूवेबल पुली सिस्टम। लेकिन अभी पहले आज हम लोगों ने सिर्फ हेडिंग डाली है पुली ब्लॉक सिस्टम, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिक्स पुली ब्लॉक सिस्टम पर ही चर्चा करेंगे। चलो अब हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब यहां पे पहले इक्वेशन लिख दीजिए। कैसे लिखोगे इक्वेशन? पहली इक्वेशन बनेगी आपके पास में m1g माइनस का t बराबर m1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? ओके चलो नीचे आ जाओ, m2 के लिए बनाओ। तो सर जी आप m2 के लिए जब बना रहे होंगे तो m2 नीचे लगेगा m2g, ऊपर लगेगा t, और इस बार इसका एक्सेलरेशन आएगा ऊपर। ध्यान से देखिए m2 की बात चल रही है, m2 इधर है आपका, तो ये ऐसे बनेगा। अब एक्सेलरेशन ऊपर है, मतलब इस बार इक्वेशन कैसे बनेगी? ये बड़ा फोर्स होना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं m2 ऊपर जा रहा है, तो आपने लिख दिया t माइनस m2g बराबर m2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन के अंदर में ध्यान से देखिए, तो भैया दो वेरिएबल, एक t और एक a, क्योंकि m1 m2 तो गिवन है। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके दो अननोन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यदि मैंने ऐसा किया तो देखो मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 को ऐड कर दीजिए, तो आपके पास में आएगा m1g माइनस का m2g, t से t कटेगा, बराबर m1a प्लस का m2a। सही है क्या? यस बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, तो देखो यहां से g कॉमन, तो ये आएगा m1 माइनस का m2 बराबर यहां से a कॉमन, तो यहां से आएगा m1 प्लस का m2। सही है? सो ओवरऑल देखिए a की वैल्यू आएगी कितनी, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस का m2। ये सवाल समझ में आया? एक्सेलरेशन की वैल्यू बोलो आई कि नहीं आई? आराम से आ जानी चाहिए। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दी, अब आपको क्या चाहिए? टेंशन। तो टेंशन कहां से निकालोगे? आप कहीं से भी निकाल लो, किसी भी इक्वेशन से, चाहे तो आप इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, जिस भी इक्वेशन से चाहे आप वहां से टेंशन निकाल सकते हैं। चलो हम लोग टेंशन निकालते हैं। तो मान के चलो मैं इक्वेशन नंबर 2 से निकालता हूं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रही है मेरे पास? इक्वेशन नंबर 2 कहती है t माइनस का m2g बराबर कितना था? m2a था। तो इसका मतलब है t बराबर आएगा कितना? m2g प्लस का m2 और a की वैल्यू जरा देखिए कितना आई थी? a की वैल्यू आई थी m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस का m2। यस और नो? फटाफट से वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो ये आएगा t बराबर का m2g, मैं भी क्या करते बैठ गया, एक काम करता हूं सीधा एलसीएम तो लिख देता हूं कम से कम। मैं लिखूंगा यहां पर इट एम्प्लाइज t बराबर एलसीएम आएगा आपके पास में m1 प्लस का m2। सही बात है? तो अब इसका m1 प्लस m2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? पहले m1 वाले का किया तो ये आएगा m1 m2g प्लस का m2 का करोगे तो कितना आएगा? m2 स्क्वायर g प्लस, अब देखो इसका अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा m2 m1g m2 m1g, और आगे देखिए क्या होगा? m2 m2 और g और माइनस, तो माइनस का m2 स्क्वायर g। सही बात है?
अब यहां पर क्या कैंसिल हो सकता है, उसको काट दीजिए, m2 स्क्वायर जी और m2 स्क्वायर जी कट जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो भैया t की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस का m2। ये आ गया टेंशन की वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना आया था, एक्सेलरेशन आया था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस का m2 और ऊपर में g था, और टेंशन आ रही है कितनी, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस का m2। ये आपके पास में दो फॉर्मूले बन के आ गए। चाहे तो आप इन्हें याद रख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। क्या हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो गया? नहीं, हमारा पूरा सवाल सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों? देखो, मैंने ये वाली टेंशन कैलकुलेट कर ली, ये वाली टेंशन कैलकुलेट कर ली, ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एक बात होता है, यहां पर भी तो एक रस्सी है कि नहीं है? इसमें भी तो कुछ टेंशन हो सकती है, इसे मैं टी डैश मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? टी डैश। तो भैया इस वाली टेंशन पे भी तो फोकस करना पड़ेगा, तो इस वाली टेंशन पे भी आप फोकस करोगे तो इसके लिए हमको फिर से पुली का एफबीडी बनाना पड़ेगा। किसका एफबीडी बनाना पड़ेगा? एफबीडी ऑफ पुली। तो भैया देखो, ये हमारी पुली हो गई। अब इस पुली पे जरा ध्यान दीजिए, क्या होगा ना, यहां से नीचे एक टेंशन टी, यहां से नीचे एक टेंशन टी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बात यहां पर देखिए, यहां पर ऊपर की डायरेक्शन में है टेंशन टी डैश। अच्छा, अब और क्या रह गया? अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे पुली क्या है? पुली इज मासलेस। पुली क्या है? मासलेस है। इसका मतलब इसका वेट बराबर क्या आएगा? 0। अदरवाइज आपको यहां पर एक वेट भी डालना पड़ता था, जो क्या है अभी? 0 है। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, पुली क्या है? फिक्स है। पुली क्या है? पुली इज फिक्स्ड। पुली क्या है? फिक्स है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0। एपी क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब ये है कि यार ये तो सीधा सीधा सिंपल सवाल हो गया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दीजिए, तो भैया टी डैश बराबर आएगा टी प्लस का टी। यदि और चीजें होती तो वो लगानी पड़ती, लेकिन कुछ नहीं है अभी, तो टी डैश बराबर आएगा 2t। तो भैया टी डैश का आंसर आएगा 2 इंटू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस का m2। तो भाई साहब टी डैश का आंसर आ गया 4m1 m2g अपॉन m1 प्लस का m2। इससे सहमत है सब लोग? बोलो, इससे सहमत है सब लोग? बस ये आपके सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम का मेन फंडा है, जो आपको समझ में आना चाहिए। यदि ये आप नहीं कर पाए तो भैया आपको परेशानी तो जरूर हो सकती है। क्लियर है? अब हम लोग आगे सवाल बढ़ाते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बार क्या करता हूं, एक सवाल देता हूं सिंपल सा। पहले सिंपल सा सवाल देने से पहले कुछ चीजें और क्लियर करना चाहता हूं, जिससे मैं आपको कुछ चीजें और बता सकूं। वो क्या है? देखो, ये है m2, ये था आपका m1, ठीक है, और यहां पर था m1 ग्रेटर देन m2। सही बात है? यस और नो? और फॉर्मूले को मैं वापस से लिख देता हूं, ये था m1 माइनस का m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस का m2। ठीक है, यस और नो? सर जी, इससे आप क्या बताना चाहते हैं? इससे मैं ये बताना चाहता हूं कि भैया एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली भी कैलकुलेट हो सकता है। कैसे कैलकुलेट होगा, उसको समझाने के लिए मेरे को सवाल को फिर से बनाना पड़ेगा। सर आपने बार बार एक ही चीज को पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें मैं आपको लिंक करवाने के लिए करवा रहा हूं, जिससे क्या है ना, आपको बाद में जब एक बार लिंक कर लोगे तो आपको फिर आसानी होगी। जैसे मान के चलो मैंने ले लिया 1 kg का, और ये वाला ले लेता हूं मैं 2 kg का। ठीक है, 2 kg ले रहा हूं सिंपल। अच्छा, तो अब आपके पास में तरीका क्या है एक्सेलरेशन लिखने का? एक तरीका तो यह है कि भैया देखो, आप पूरा सॉल्व करो। ठीक है, आपको सॉल्व करने पर फोकस करना है। पहले मैं अभी फॉर्मूला से कुछ चीजें बताना चाहता हूं। वो ये है कि भैया एक्सेलरेशन आएगा m1 माइनस m2। m1 कौन सा? बड़ा वाला। मतलब आप लिख रहे हो 2 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस का 2 और इंटू क्या है? जी मतलब 10 मान लीजिए। ठीक है, तो आपने लिखा a बराबर आएगा, दो में से एक, तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अमूमन जो टेंशन पूछी जाती है वो मोस्टली इसी स्ट्रिंग की पूछी जाती है। तो ये आएगा t बराबर कितना? 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस का m2। तो यहां पर आप लिखोगे t बराबर 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 1 प्लस का 2। बोलो टेंशन कितनी आएगी? 2 दूना 4 10 40, 40/3 न्यूटन। एक तो ये हो गया। अब मैं यहां पर जो आपको चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको जरा फोकस कीजिए। यहां पर क्या लिख रहा है? 2 माइनस 1 लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? यस और नो? इंटू 10 हो रहा है। 2 माइनस 1 इंटू 10 हो रहा है।
तो क्या मैं इसे 20 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस का 2 ऐसे लिखूं तो कोई परेशानी है? सर कोई परेशानी तो नहीं है। तो सर फिर आप क्या कहना चाहते हैं, मैं जरा समझ नहीं पा रहे। तो समझिए, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ए को हम लोग लिख सकते हैं नेट डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स, नेट डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड, टोटल मास टू बी पुल्ड, जितना मास आपका खींचा जा रहा है। ओ ऐसे मतलब कैसे? देखो बेसिकली देखो, 2 kg वाला नीचे खींच रहा है, 1 kg वाला ऊपर जा रहा है, तो टोटल खींचने वाला कितना है? 2 kg के कारण नीचे और 1 kg के कारण ऊपर, तो 2 माइनस 1 इंटू 10। बात समझ में आ रही है? यस और नो? लेकिन इसी सवाल को हम लोग प्रॉपरली भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन इससे क्या है, ऐसे डायरेक्ट करने से क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन जल्दी मिल जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा। और एक्सेलरेशन जल्दी मिल गया, उसके बाद में टेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एक और सवाल मैं आपको करवाता हूं कि मान के चलो, अब इस सवाल को करेंगे 2-3 तरीके से फिर से। यहां पर मैंने ले लिया 2 kg, यहां पर मैंने ले लिया 5 kg वाला। कितना ले लिया? 5 kg वाला। अब देखो इसको करते हैं 2 तरीके से। एक तो पूरा मेथड। क्यों पूरा मेथड आपको आना चाहिए? क्योंकि हर बार एक्सेलरेशन डायरेक्टली याद नहीं हो पाया, गलती कर बैठे तो क्या करोगे? तो भैया देखो, हमने लगाया, यहां पे आएगा 50, यहां पर आएगा टेंशन टी, 5 वाला बड़ा है तो एक्सेलरेशन आएगा इधर, सही है। ऐसे यहां पे लगा दीजिए 20, ऊपर में आएगा टेंशन टी और एक्सेलरेशन आएगा ऊपर। क्यों? जब हम लोग मूवेबल पुली करेंगे तो हम लोग तब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सिस्टम सॉल्व करना पड़ेगा। तो बोलो कैसे करेंगे? तो ये आएगा कितना, पहली इक्वेशन बनेगी भाई साहब आपकी 50 माइनस का टी बराबर का 5a बराबर है। दूसरी इक्वेशन बनाओ, बनेगी टी माइनस का 20 बराबर का 2a। दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आएगा 30 बराबर 7a। तो a बराबर आएगा 30/7। अब इस a की वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दीजिए तो भैया t बराबर आएगा, देखो 2a प्लस का 20, तो बराबर आएगा t बराबर 2 इंटू 30/7 प्लस का 20। तो t बराबर कितना आएगा, 3 दूना 6 60, 7 दूना 14 140 और 60 200, 200/7। यस और नो? एक तो ये हो गया। ये कैसे किया हम लोगों ने, पूरा इक्वेशन बना के, ये एक्चुअल तरीका पूरा करने का। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, आप डायरेक्ट कीजिए। एक्सेलरेशन क्या है, नेट पुलिंग फोर्स कितना है, 5 नीचे खींच रहा है, 2 ऊपर जा रहा है, मतलब आप लिखोगे 5 माइनस 2 इंटू 10 अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड। कितना खींचा जा रहा है, 5 और 2 7, मतलब कितना आएगा 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया एक्सेलरेशन। अब क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालने के पश्चात आप किसी भी ब्लॉक का क्या ले लीजिए, एफबीडी। जैसे मैंने ले लिया 5 kg वाले का, तो नीचे आएगा 50, ऊपर आएगा टेंशन, ऊपर आएगी नीचे आएगी एक्सेलरेशन। तो आप लिखोगे 50 माइनस का t बराबर का 5a। तो भैया t बराबर आएगा 50 माइनस का 5 इंटू a कितना है 30/7। तो भैया t बराबर आएगा 350 माइनस 7 35 150, 150 डिवाइडेड बाई 7। तो t बराबर आ गया अगेन 200/7। ये बात समझ में आई? थोड़ा फास्ट हो गया क्या? देखो एक ही सवाल को 3 बार कर रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा समय स्पीड बढ़ा रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिए आप क्या बोल रहा हूं। ये तो हमने डायरेक्ट एक एक करके एफबीडी, यार इतने दिन से एफबीडी बना रहे हैं हम लोग, तो मुझे नहीं लगता कि अब एफबीडी देख के कोई डरना चाहिए आपको, ठीक है। और अब यदि आपने बोले सर इससे नहीं करना, मुझे तो 2 kg का एफबीडी से करना है, मतलब कर लो ना यार, किसने मना किया है। 2 kg का एफबीडी में क्या आएगा, नीचे 20 ऊपर t, और एक्सेलरेशन भी किधर है, ऊपर, सही है। तो आप क्या लिखोगे इक्वेशन, आप लिखोगे t माइनस का 20 बराबर का 2a, सही है। तो t बराबर कितना आएगा 20 प्लस का 2a। अब देखो t बराबर 20 प्लस का 2a वही इक्वेशन है, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर तो 200/7 ही आने वाला है। किसी भी मेथड से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर्स विल रिमेन सेम। हम लोग इतनी देर से एक ही सवाल कर रहे हैं, क्यों, पहले सवाल को करने में इतना भले ही समय लगाया, लेकिन अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब किसी के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया अब हमें पता ही नहीं लग पा रहा है कि हो क्या रहा है। क्लियर हुई बात? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोई जरूरी है एक एक ही ब्लॉक लगा के दे, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान के चलो उसने दे दिया, ऐसा भी दे सकता है, कैसे दे सकता है मालूम है क्या, ज्यादा ये
मान के चलो इधर में एक ब्लॉक लगाया 2 kg का, यहां पर एक ब्लॉक लगा दिया उसने 3 kg का, और फिर से यहां पर एक ब्लॉक लगा दिया उसने 5 kg का। ऐसा भी सवाल बना सकता है। बोलो कैसे करूं मैं देखो मैं ये प्रेफर करूंगा कि भैया मैं सारी इक्वेशन वगैरह लगा लूं और फिर उसके हिसाब से सॉल्व करूं। ठीक है, तो देखो मेरा कहना क्या है कि भैया देखो ये इधर में एक्सेलरेशन, इधर का एक्सेलरेशन नीचे आएगा। क्लियर है? ओके। एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने माना देखो यहां पर एक टेंशन आएगी और यहां पर एक अलग टेंशन आएगी, यस और नो, यस और नो। तो मैंने मान लेता हूं कि यहां की टेंशन है T1 और यहां की टेंशन है T2। क्यों सर जी T1 T2 क्यों, T1 T ही क्यों नहीं? रीजन सुनिए, मैंने क्या बोला था, अकेली स्ट्रिंग का टेंशन सेम होता है, लेकिन स्ट्रिंग बदली तो टेंशन बदली। एक बात होता है, क्या यही रस्सी यहां पे जा रही है क्या? नहीं, ये वाली जो रस्सी है ये इतना सा ही एक टुकड़ा है, तो इसका टेंशन टोटली अलग आएगा, और उधर वाली जो है ये पूरी एक बड़ी रस्सी, तो उसका टेंशन अलग आएगा। चलो अब क्या करना है, एफबीडी बनाना चालू करो। तो भैया मैं शुरू किया 5 kg वाले से, मैंने शुरू किया 5 kg वाले से, तो भैया नीचे लगेगा 50, ऊपर लगेगा टेंशन T1 और एक्सेलरेशन आएगा नीचे। क्यों? क्योंकि नीचे जाएगा, ये हैवी है भैया। देखो कॉमन, इतना तो कॉमन सेंस आपको लगाना ही पड़ेगा। ओके चलो, तो क्या आएगा यहां पे, यहां पर आएगा T1 सॉरी 50 माइनस का T1 बराबर 5a, इक्वेशन नंबर 1। चलो आगे आ जाओ, अगली कौन सी बना सकते हैं हम लोग? अगली मान के चलो मैंने लिया 3 kg वाला ब्लॉक। 3 kg पे क्या होगा, नीचे 30, सही बात है, ऊपर T2, एक्सेलरेशन नीचे। लेकिन साथ ही साथ में इस बात को ध्यान रखना कि भैया इस ब्लॉक पे ये T1 जो है वो नीचे लगेगा, मतलब ये वाला T1 भूलना नहीं है। तो बोलो क्या हो जाएगा, ये आएगा आपके पास में 30 प्लस का T1 माइनस का T2 बराबर 3a। देखो 30 प्लस का T1 माइनस का T2 बराबर 3a। ऐसे ही आपके पास में एक और बच गया है, वो है आपका 2 kg वाला। तो भैया 2 kg वाले ब्लॉक के लिए ध्यान से देखिए, ये आ गया 2 kg, नीचे लगेगा 20, ऊपर लगेगा T2, सही है, ऊपर T2 नीचे 20, और एक्सेलरेशन किधर आएगा इसका, ऊपर आएगा। एक्सेलरेशन किधर आएगा, ऊपर आएगा। तो भैया यहां से आप यदि करते हो तो ये आएगा T2 माइनस का 20 बराबर 2a, यस और नो। कितनी इक्वेशन हो गई, 1 2 3, कितनी इक्वेशन हो गई, 1 2 3। तो अब 3 इक्वेशंस आपको सॉल्व करते आना चाहिए भैया, इसमें फिर मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। अब इसमें एक तरीका क्या है, देखो ये T2 और ये 2a है, मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूं। ठीक है, क्या होगा इससे सर जी, T1 खत्म हो जाएगा। कैसे ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 50 और 30 80, T1 से T1 खत्म, माइनस का T2 बराबर 8a हो गई। दो देखो ये और ये इक्वेशन अब सॉल्व की जा सकती है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो कितना आएगा, T2 खत्म, 80 में से 20 गए, 60 बराबर 8 और 2 10a, तो a बराबर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a की वैल्यू एक बार आपको मिल जाए, उसके बाद में कोई भी चीज निकालना आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। क्लियर हुई ये वाली बात? क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर हैं आप लोग? अच्छा अब देखिए, अब डायरेक्ट शॉर्टकट से कैसे करते थे आप लोग, एक्सेलरेशन, सिर्फ मैं एक्सेलरेशन पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि देखो अब एक बार आपको a की वैल्यू मिल गई तो आप a की वैल्यू पुट करके T2 निकाल सकते हो, T2 की और T1 भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, वो क्या वो मुझे निकलवाना चाहिए? बिल्कुल नहीं निकलवाना चाहिए। अब देखो एक्सेलरेशन डायरेक्ट कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन का मतलब था आपके पास में क्या बोला गया था एक्सेलरेशन के बारे में, नेट डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स। देखो 5 kg भी नीचे खींच रहा है, 3 kg भी नीचे खींच रहा है, कितना नीचे खींच रहा है, 8 kg। तो आपने लिखा 8 माइनस ऊपर कौन जा रहा है, 2 वाला ऊपर जा रहा था, 8 माइनस का 2 इंटू 10 अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड, कितना, 5 और 3 8 और 2 10, 10 काट लो, ए बराबर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। मेडिकल में यही आपको ध्यान रखना है बस, क्या कि सवाल को कितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप सवाल को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाए तो भैया आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, एंड कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि कितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो भी आपके हाथ में ही है, मेरे हाथ में नहीं है। क्लियर हुई बात? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, सवाल का लेवल थोड़ा सा
बढ़ाते हैं। देखो मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक पुली लगा दी, यहां पर लगा दिया 1 kg, यहां पर लगा दिया 2 kg, बराबर है। अब देखो यही सवाल बाद में फिर से आएगा, रिपीट हो गए, लेकिन तब तक फ्रिक्शन पढ़ चुके होंगे हम लोग, ठीक है। सवाल वही है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। दो तरीके, बोलो कैसे करेंगे। पहले सिस्टमैटिक सीख लीजिए, क्योंकि सिस्टमैटिक सीखना जरूरी है। शॉर्टकट तो आप लगाएंगे, क्योंकि लेकिन शॉर्टकट में क्या होता है, कई बार शॉर्टकट हम लोग भूल जाते हैं। तो हम लोग पहले प्रॉपर मेथड से सीखेंगे। तो प्रॉपर मेथड क्या कहती है, प्रॉपर मेथड कहती है कि भैया यहां पर फोर्सेस लगा दो, ये लग जाएगा 20 का, ये आएगी टेंशन टी। यदि ये सिस्टम चला तो किधर चलेगा भैया, ये सिस्टम चलेगा इधर ए एक्सेलरेशन से। क्या ये बात समझ में आई, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, यही टेंशन यहां से घूम के यहां पर आएगी, यहां पर आप लगाओगे 10 kg का, तो यहां तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी, ऊपर तो कोई मोशन है ही नहीं। लेकिन यदि ये ब्लॉक चला तो किधर चलेगा, ये ब्लॉक चलेगा इधर में, बस में। यदि ये ब्लॉक चला तो चलेगा किधर, राइट साइड में। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको इक्वेशन लगानी है, इसलिए सवाल लिया गया है। तो बोलो कैसे करोगे, तो आप बोलोगे पहली इक्वेशन बनेगी 20 माइनस का टी बराबर 2a, इक्वेशन नंबर 1। इस वाले ब्लॉक पर इक्वेशन कैसे बनेगी, इस वाले ब्लॉक पर सीधी सीधी इक्वेशन बनेगी टी बराबर का 1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 बराबर 3a, तो a बराबर आएगा 20/3। a बराबर आएगा कितना, 20/3। ओके चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, टेंशन चाहिए। तो बोलो टेंशन कितना आएगा, टेंशन बराबर है कितना 1a, मतलब टेंशन बराबर a है, तो टेंशन भी आएगी 20/3 न्यूटन। यदि आपको अच्छा नहीं लगा होगा कि मैंने इससे निकाला, तो आप इससे निकाल के देख लीजिए, आंसर सेम ही आना चाहिए। यदि गलत आया मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ी करी है। चलो अब हम लोग करते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड भी तो जरूरी है साथ ही साथ में। कई लोग तो सोच रहे होंगे सर आज पहली बार शॉर्टकट मेथड की बात कर रहे हैं, इससे पहले तो कभी शॉर्टकट मेथड पे बात भी नहीं करते थे, कभी नाम भी नहीं लिया। एक्चुअली क्या, देखो ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट ये बस जो आप लगा रहे हो और कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ में कॉन्सेप्ट है। तो शॉर्टकट वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, बस कहने के लिए हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट है, शॉर्टकट है। देखो कॉमन सेंस से बोलो, एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या सिखाया था मैंने, डेफिनेशन पढ़ी है, वहां पे क्या लिखा था, नेट डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स, नेट डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स। बोलो कितना फोर्स खींच रहा है इसको, अकेला यही वाला खींच रहा है कि ये भी खींच रहा है, वो कुछ नहीं, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। नेट डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स, नेट डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स 20 है ये, अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड, कितना मास खींचा जा रहा है। क्या ये अकेला 2 kg खींच रहा है, नहीं बेटा, ये रस्सी से जुड़ा ये 1 भी तो खींच रहा है, मतलब 2 + का 1, a बराबर 20/3, खत्म। अब देखो मैं बताता हूं स्टूडेंट यहां पे शॉर्टकट लगाते समय गलती क्या करता है। स्टूडेंट के दिमाग में वो नेट डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स नहीं रहता है, वो क्या रहता है, उनके दिमाग में रहता है अनबैलेंस वाला। तो वो क्या कर देते हैं, ये मास देखते हैं 2 माइनस का 1 इंटू 10 अपॉन 1 + का 2, एक्सेलरेशन आ गया 10/3, और यहीं पे गलत। ये उनके लिए है जिनके दिमाग में रहता है कि अनबैलेंस वाला लगा लो करके, नहीं, मैं इसलिए क्या बोलता हूं, डाउनवर्ड, कौन नीचे खींच रहा है उस पे ही आपको फोकस करना है। क्लियर है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, दोनों साइड में पुली डाल लो। सर एक ही पुली नहीं संभल रही है हमसे। अच्छा देखो, कभी भी ध्यान रखना है एग्जाम में, ऐसे पुली लगाई है मतलब ये पुली फिक्स है। अच्छा पुली चलती भी गया, हवा में पुली चलेगी, मैं चलवाऊंगा अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर में नहीं चलवा सकता, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है मैं 2 ही सवाल में आधा घंटा मैंने आपका वेस्ट कर लिया होगा। एक्चुअली वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम, वी आर इन्वेस्टिंग फॉर आवर कॉन्सेप्ट। चलो चलता है इतना, तो अभी करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा तो आएगा हमारे पास में। चलो कैसे करते हैं अगला सवाल। एक पुली एक तो ये डायग्राम बनाने में बहुत आफत होती है ना, अरे रे 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 रे, सॉरी।
अरे तो पूरी मिट गई। सवाल वही है, फाइन टेंशन एक्सलरेशन। पहले तो एक बात होता है, टेंशन कितनी आएंगी, एक्सलरेशन कितने आएंगे, क्या आएगा बोलो, अरे बोलो, क्या दो टेंशन आएंगी? यस। एक्सलरेशन कितने आएंगे? एक ही आएगा। यदि एक्सलरेशन अलग अलग आ गया तो रस्सी टूट जाएगी। एक बात ध्यान रखना, मैंने बोलते बोलते पॉइंट आपको समझा दिया, हिंट दे दिया। कैसे? जैसे मान चलो ये रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, तो इस रस्सी पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु, every point present on this rassi will move with the same acceleration a. If it is not so, then string will break. मतलब सोचिए, एक रस्सी है, एक ट्रेन चल रही है, हम तो कॉमन सेंस की बात करते हैं, ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन का हर डिब्बा, ये ट्रेन का पहला डब्बा, ये ट्रेन का दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, अब इंजन बना देते हैं, बहुत हो गया, ठीक है, ये पटरी बिछा दी। क्या आपने ऐसे सोचा है कभी, क्या ऐसा हो सकता है, मान के चलो इंजन चल रहा है 50 मीटर प्रति सेकंड से, ये 40 मीटर प्रति सेकंड से, ये 30 मीटर प्रति सेकंड से, ये 20 मीटर से, और ये बाद में 50 से, ऐसे चल सकते हैं क्या? ये चल सकते हैं क्या? ये कॉमन सेंस वाला सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। अच्छा, बाय द वे, डू यू हैव कॉमन सेंस ना? सबके पास कॉमन सेंस है ना? हाँ, कई लोग तो इसमें भी, सर ये तो आपने कभी बताया ही नहीं था, सर ये वाला टॉपिक तो आपने पढ़ाया ही नहीं। कौन सा टॉपिक? कॉमन सेंस वाला। अरे भैया, ओहो सर जी, वो है ना जूनियर केजी में पढ़ाया जाता है, वहां से शुरू होता है वो, तो अब मैं नहीं पढ़ा सकता उसको। पहले बताओ, अब क्या मेरा ही मुंह देख रहे हो सब लोग ऐसे बैठ के? ऐसे चलेगा क्या काम? ऐसे काम नहीं चलेगा। फटाफट बोलो क्या होगा, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? अरे भैया ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? सोचो इंजन 50 से चल रहा है, पीछे वाला डब्बा 40 से चल रहा है, वो तो पीछे रह गया, पीछे वाला 30-20, और ये 50 से चल रहा है, ये तो जाके चढ़ जाएगा ना इनके ऊपर। अरे बात समझ में आ रही है? एक लाइन चल रही है, एक कॉमन एग्जांपल, जैसे आप बचपन में खेले होंगे, देखो पता है बचपन में खेल खेलते हम लोग कैसे, मालूम है क्या? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है, मैं क्या, एक आगे खड़ा होता है, वो आगे चल रहा, वो इंजन हो गया, उसके पीछे हम लोग उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, ठीक है, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा, पीछे वाले कंधे पे किसी ने हाथ रखा, तो ऐसे करते हैं, या फिर कमर पकड़ लेते हैं। अब जैसा अपनी अपनी मर्जी भैया, जैसे चाहे वैसे खेलो, कमर पकड़ के खेलो, चाहे कंधे पे हाथ रख के खेलो, वॉट एवर इट बी, तो ट्रेन तो वैसी बननी है। बचपन में खेला करते थे, हमने भी खेला है भैया, मैं भी धरती पे पैदा हुआ इंसान हूं, मंगल ग्रह से थोड़ी आया हूं कि हमारे वहां नहीं खेलते, हमारे यहाँ पे भी खेलते थे। तो कई लोग बोलेंगे अच्छा तो सर बचपन में शैतान हुआ करते थे, ये शैतानी वाली बात ही नहीं है, तो चलता रहता था, उतना तो खेलेंगे भैया, नहीं तो दिमाग डेवलप कैसे होगा? आउटडोर गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। यदि आप सिर्फ घर की चार दीवारी में बैठे रहोगे तो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं लगेगा कि भैया बाहर पेड़ पे लगे हुए पत्तों का कलर हरा है या पीला है। हरा होगा तो हरियाली दिखेगी, पीला होगा तो पीलापन दिखेगा, और पीलापन दिखेगा तो आप बोलोगे पीलिया रोग हो गया। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, पीलिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो भी बोलते होंगे, पीलिया मैंने हिंदी में ही पढ़ा है तो वही याद है मेरे को तो। ओके, अब सोचो, अब वो भाग रहे हैं, अब मान चलो आगे वाला तेज भागेगा तो ये मेरा हाथ तो यहां से उठ जाएगा ना। मतलब ये है, यदि हमको हमारी पूरी ट्रेन को कांटेक्ट में बना रहना है, संपर्क में बना रहना है, तो इसका मतलब क्या है? वी शुड मूव विद द सेम स्पीड। यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? मेरा हाथ उसके से उठ जाएगा मतलब क्या है? अब ये अंगूठे से मैंने पकड़ा हुआ है यार, इसको इतने अंगूठे से ऐसे पकड़ूंगा ना मैं, सोचो ऐसे पकड़ूंगा, नहीं पकड़ूंगा तो वो तो निकल जाएगा इसमें से, हुक में से, वो आगे निकल गया, ट्रेन बीच में टूट गई यहां से आगे। जो जिसने मेरे को पकड़ा हुआ है, मान चलो मैं धीरे चल रहा हूं, नहीं भागना आता मेरे को, मैं तो धीमे धीमे चल रहा हूं, तो वो तो एक तो पहले वो तो टूट के निकल गया, और दूसरा क्या होगा? वो पीछे से आके मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, मेरा तो चूरमा बन जाएगा पूरा, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो यही कॉन्सेप्ट, यही है, बस कॉन्सेप्ट वही है। इसको इतनी देर से मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि भैया यदि कोई सिस्टम है, उसके अंदर में कोई भी रस्सी है तो उसका, या कोई ब्लॉक है उसका, हर पार्टिकल
एक समान रफ्तार से चलता है। All the particles of the system move with the same speed और same acceleration. If it is not so, यदि ऐसा नहीं है तो वो रस्सी टूट जाएगी, रस्सी टूट जाएगी। बात पल्ले पड़ी कुछ? सर थोड़ा आराम से बोल लेते तो भी पड़ती थी हमारे पल्ले। ओ ऐसा भी है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी भावनाओं की कदर करते हुए बोलो, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो देखो मैंने बताओ क्या होगा। 5 kg, 3 kg, 2 kg। हैवी कौन है? हैवी ये है, तो ये इधर नीचे चलेगा, मैंने माना इसका एक्सेलरेशन है। फिर ये वाला इधर चलेगा, इसका एक्सेलरेशन है। ये वाला ऊपर चलेगा, इसका एक्सेलरेशन। बोलो इसका टेंशन T, इसमें टेंशन T। सही है गलत कर रहे हो? गलत है। ये T1, ये T2, ये T1 और ये T2। बात समझ में आ रही है? ओ सर जी ये तो आपने गलत बात करी है। पहले इतनी देर से तो एक ही चीज बता रहे थे, एक ही टेंशन थी, अब 2 करवा दी। अरे भैया रस्सी बदल गई ना, थोड़ी देर पहले भी तो रस्सी बदलवा के दिखाई थी मैंने। सिस्टम हाँ चल रहा। बोलो अब क्या करें? नो नीड टू वरी, जस्ट सिंपली राइट डाउन द एफबीडी फॉर एवरी ब्लॉक एंड इक्वेशंस। एक काम करता हूं मैं यार, अलग अलग नहीं बना रहा, मैं एक ही में बना रहा हूं सब। देखो कैसे, इसका आएगा 50, इसमें टेंशन आएगी T1 ऊपर, ओके, एक्सेलरेशन नीचे। इस पे यदि मैं देखूंगा तो नीचे आएगा 20, ऊपर आएगा T2 और इसका एक्सेलरेशन ऊपर। और इस पे यदि मैं देखूंगा तो T1 इधर, T2 इधर, एक्सेलरेशन इधर। क्यों? टेंशन हमेशा खींचता है, टेंशन हमेशा खींचता है। तो बोलो 5 kg के ब्लॉक की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? नीचे मतलब आप लिखोगे 50 माइनस T1 बराबर 5a, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। बोलो उस पे एक्सेलरेशन उधर है, क्योंकि आपको मालूम है कॉमन सेंस से ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, मतलब T1 वाला इधर जाएगा और इधर जाएगा, इसका मतलब T1 शुड बी बड़ा एज कंपेयर टू T2। तो आप लिखोगे T1 माइनस T2 बराबर का 3a, दैट इज समीकरण नंबर 2। अगला क्या लिखना है? अगला इस 2 kg वाले को कहां छोड़ दिया? वो गरीब है, इसका मतलब उसको छोड़ दोगे क्या? सबको साथ लेकर चलो, क्योंकि किसी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। किसी ने कहा है, अब हो रहा है कि नहीं हो रहा वो मुझे नहीं पता। हो बोलो अब ये 3 इक्वेशन बन गई। क्या इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है? किया जा सकता है या नहीं? बोलो यार कर तो सकते हैं हम लोग। अब क्या करें? बस तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को ऐड कर लो पहले, तो इन दोनों को ऐड करने से T1 कटेगा तो आपके पास आएगा 50 माइनस T2 बराबर 5 और 3 8a। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर लो तो T2 कट जाएगा, तो 50 में से 20 गए तो बच गया 30 बराबर 10a। ओके, तो a बराबर आएगा कितना? 30/10 मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार इक्वेशन देख लो, सारी सही लगाई है कि मैंने। 50 माइनस का T1 बराबर 5a, T1 बड़ा माइनस T2 छोटा, तो T1 माइनस T2 बराबर 3a। ओके, क्यों? देखो T2 ऐसे क्यों ले रहा हूं मैं, इस पे कई किसी लोगों को शंका हो तो आप देख लीजिए भैया, ये 3 kg वाले का जो एफ बीट बनेगा वो ऐसे बनेगा, इधर में T1, इधर में T2 और इधर में एक्सेलरेशन। क्यों? टेंशन हमेशा क्या है? खींचती है। तो 3 kg वाले को T2 किधर खींचेगा? इधर। T1 किधर खींचेगा? उधर। तो T1 माइनस T2 बराबर 3a यहां पर आते हुए नजर आ रहा है। ओके, 50 दोनों को जब मैंने ऐड किया T1 काट दिए, 50 माइनस T2 बराबर 5 और 3 8 है, सही है। T2 माइनस 20 बराबर 2a लिखा था, दोनों को ऐड किया, T2 कट गया, 50 में से 20 गए, 30 बराबर 8 और 2 10 है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यहां पर मुझे मिल रहा है। सो ये कहानी यहां पर बन गई। अब डायरेक्टली देखोगे तो कैसे लिखोगे? नेट पुलिंग, कौन कितना खींच रहा है? 5 वाला नीचे, 2 वाला ऊपर, 3 वाले का कोई रोल ही नहीं है, तो आपने लिखा 30, 3 इंटू 10 मतलब 30 अपॉन टोटल खींच कितना आ रहा है? 5 और 3 8 और 2 10, तो यहां से भी आपके पास में 3 ही आ रहा है। अब एक्सेलरेशन मिल चुका है, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, यहां से T2 मिल जाएगा, यहां पे पुट कर दो, यहां से T1 मिल जाएगा। अब देखो मेरा काम मेनली
एक्सेलरेशन बताने से लेकर के होता है, उसके आगे का काम जो है वो आपको ही करना रहता है। क्या ये वाला जो सवाल है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया या नहीं आया? बोलो, आ गया। चलो सिंगल पुली पे और एक सवाल करवाता हूं। एक बात बताओ, इतनी देर से हम लोग सीधा सीधा खेल रहे हैं, टेढ़ा भी तो हो सकता है ना। अब देखो क्या होता है ना, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, कोई बैट्समैन क्या करता है, बैट को एकदम सीधा पकड़ता है, एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट स्ट्रॉक। अब कई लोगों की क्या आदत होती है ना, वो टेढ़ा पकड़ते हैं, उठाया बॉल लेग में, पटेला छाप, है ना, लग गई बैट पे तो 6 और नहीं लग गई तो विकेट में भी घुस जाएगी। लेकिन जो सीधा बैट पकड़ते हैं वो क्या रहता है कि उनको आइडिया रहता है यदि बॉल बैलेंस में नहीं आ रही है, नहीं खेल पा रहे तो उसको रोक सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यॉर्कर आ गई तो रोक लेंगे क्योंकि बैट सीधा है, और जिसका बैट टेढ़ा है, जिसने बैट को ही टेढ़ा पकड़ा है, वो तो विकेट लेके ही डूबेगा। चलो एक और सवाल करते हैं हम लोग, आपकी इसी खुशी की खातिर। कई लोग बोलेंगे हमें काहे की खुशी हो रही है सर, आप डराए जा रहे हो और हम डरते जा रहे हैं। 30 डिग्री लेता हूं। अरे बाप रे, 3 kg। ओके ठीक है, काम तो हो ही जाएगा। 2 kg। हाँ बोलो, टेंशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। सबसे पहला मेरा बेसिक सा सवाल है आप लोगों से, बताओ ये सिस्टम किधर चलेगा? सिस्टम किधर चलेगा, 2 kg की साइड की 3 kg की साइड? सर जी कॉमन सेंस है, अभी थोड़ी देर पहले आपने सिखाया था बर्थडे वाले ब्लॉक की तरफ चलेगा। मैंने बोला सिखाया तो मैंने यही था। चलो फिर आपकी बात को मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये है, अब देखो ध्यान सुनना, मैं कोई गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, सही पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। इसका एक्सेलरेशन आपने इधर मान लिया, इसका एक्सेलरेशन आपने इधर मान लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपने माना था, मतलब ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, यदि इसका एक्सेलरेशन ए इधर है तो यार आपको इसको 30 लेना पड़ेगा कि इसके टुकड़े करके लेने पड़ेंगे? टुकड़े करके लेने पड़ेंगे। कैसे करके लेने पड़ेंगे? टुकड़े। तो ये टुकड़ा होगा कितना, 30 डिग्री, तो ये आएगा 30 cos 37, किसी काम का 30, ये किसी काम का नहीं, ये काम का तो यही है, ये आएगा 30 sin 30, 30 sin 30 मतलब आएगा 30 इंटू 1/2, मतलब आ गया 15 न्यूटन। अब आप सोचिए इसके अंदर में क्या हो रहा है, सोचिए। क्या सोचें सर? अरे भैया ये 15 न्यूटन है जो इसको इधर खींच रहा है, ये कितना है, 20 न्यूटन है, मतलब आपने एक्सेलरेशन गलत लगा दिया, सब गुड़ गोबर कर दिया, मिटाओ। तो हमेशा बड़े ब्लॉक की तरफ कब रहता है, जब हमारे प्लेन सरफेसेस थी, सीधा पुली लग रही थी, लेकिन ऐसे सरफेस वर्फेस पे डाल दिया तो थोड़ा सा ध्यान रखना कितना निकल के आ रहा है। तो अब कॉमन सेंस से बता दीजिए, अब तो बता पाओगे, बोलो क्या बताओगे? इसका एक्सेलरेशन इधर, इसका एक्सेलरेशन इधर, इसमें टेंशन टी, इसमें टेंशन टी, बराबर है। चलो आ जाओ, अब इक्वेशन लिखो। इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे? 20 माइनस टी बराबर 2a, इक्वेशन नंबर 1। बोलो इसमें कैसे लिखोगे? इसमें लिखा जाएगा सर जी t माइनस का 15, सही लिख रहा हूं, 15 t माइनस 15 बराबर 3a, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को करना है अभी सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों को ऐड कर दो, मोस्टली यही होता है हमेशा ऐड। 20 में से 15 के तो कितना बच गया, 5 बराबर 5a, a बराबर आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। a निकालने के बाद a की वैल्यू उठा के कहीं पे भी डाल दो, आपको टेंशन मिल जाएगा। अच्छा हमारा शॉर्टकट काम कर रहा है क्या? काम हमेशा करेगा। कैसे? a बराबर नेट डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स, जो नीचे की तरफ इसको ले जा रहा है, कितना ले जा रहा है? ध्यान से देखिए, 20 नहीं ले जा रहा है, 20 माइनस 15 ले जा रहा है। कितना ले जा रहा है? 20 माइनस 15। अब कई लोग बोलेंगे सर 15 तो टेढ़ा है, 30 सीधा नीचे है, वो ले जाना चाहिए था। लेकिन बेटा 30 नीचे तब लेके जाता था जब सीधा ग्रेविटी खींच रही होती थी, लेकिन बीच में ये आपने जो लगा दिया ना, ये टेढ़ा सा सिस्टम है, उसके कारण वो 30 वाला पूरा इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब वो 30 वाला पूरा इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इफेक्ट कौन सा दिखा रहा है? तो भैया 30 का इफेक्ट दिख रहा है 15 के कारण सिर्फ, और सिर्फ 15 के कारण इफेक्ट दिख रहा है, तो आप लिखोगे 20 माइनस का 15, लेकिन खिंच कितना रहा है? 3 प्लस का 2, आंसर आएगा वही 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। शॉर्टकट गलत नहीं है अपना। बट अब यदि मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट सिखाई होती ना पहले से ही, पहले सवाल में शॉर्टकट लगवा के करवाता, तो अब तक आते आते ना
कई लोग बोलते सर का पता नहीं, सर अपनी मर्जी के मालिक हैं, कभी ऐसे शॉर्टकट लगा देते कभी वैसे लगा देते हैं। बट सिंस आपको पूरी एक्चुअल मेथड आती है तो अब आप कॉन्सेप्ट से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं शॉर्टकट कैसे अप्लाई हो रही है, शॉर्टकट कैसे अप्लाई हो रही है। क्या ये सवाल समझ में आया? बोलो सवाल समझ में आया? अच्छा, यदि ये सवाल समझ में आया तो एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, किसी ने मना किया है 2 ब्लॉक लगा के सवाल को सॉल्व करने के लिए, किसी ने मना किया, रोका है, टोका है, किसी ने कुछ बोला है क्या आप लोगों को? बिल्कुल नहीं रोका है। जैसे कह लो बोल दोगे सर आप है ना बीच में एकदम से जो चिल्लाते हो ना, वो चिल्लाया मत करो, हमारा हार्ट फेल हो सकता है कभी एक आध दिन, टेंशन मत लो, नहीं होने देंगे। 5 3 और 2 लिया था ना मैंने सीक्वेंस, वही लिया होगा वैसे तो। 2 kg। बोलो करो इस सवाल को, फटाफट दिमाग लगाओ और फटाफट से सॉल्व करो इस बार। बोलो टेंशन एक आएगी कि 2 अलग अलग आएंगी? 2 अलग अलग टेंशन आएंगी। जैसे मान लीजिए इसको T1 मान लीजिए, इसको T2 मान लीजिए। अच्छा मैं T1 T2 निकाल के नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक्सेलरेशन जरूर निकाल के दे देता हूं हर बार। उससे क्या होता है कि एटलीस्ट आप लोग समझदारी से एक्सेलरेशन सही निकाला है तो बाकी सब सही निकला होगा। इक्वेशंस में आपको पूरी पूरी निकाल के दे रहा हूं, क्योंकि इक्वेशन पूरी निकाली है मतलब आपको सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन, एकदम क्या बोलते हैं उसको, छोटी सी कैलकुलेशन बस आपके लिए छोड़ के दे रहा हूं। क्या ये कर पाओगे? बोलो कैसे करना है इसको, सोचिए जरा, फटाफट से दिमाग लगाइए। वही तो कमी है ना सर जी, आप समझते ही नहीं है बात को। ये लग गया 50, इधर का किसी काम का नहीं है, इसको लगा दो। ये कितना आएगा 50 sin 30, मतलब ये आ गया 25। ऐसे यहां पे सोचो, ये लगेगा 30, ये किसी काम का नहीं है, छोड़ो इस पे। ये लगेगा कितना 30 sin 30। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बिल्कुल सही है। 30 sin 30 का मतलब कितना हो गया 15 न्यूटन। अब आपको क्या करना है, एफबीडी बनाना है हर एक ब्लॉक का और आपको शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बोलो अब क्या लगता है आपको किधर जाएगा सिस्टम? सोचो 25 और 15 कितना खींच रहा है? 25 और 15 40 खींच रहा है, ये वाला 20 है, मतलब डेफिनेटली सिस्टम उधर ही जाने वाला है 20 बार। तो बोलो 5 kg वाले का एक्सेलरेशन इधर, तो इसका भी कौन सा इधर ही आएगा, इसका भी इधर आएगा और इसका इधर आएगा, इस पे लगेगा 20। बोलो इक्वेशंस बनाते हैं, पहले 5 kg वाले पे इक्वेशन बनाओ। कैसे बनेगी 5 kg वाले पे? 25 माइनस का T1 बराबर 5a, इक्वेशन नंबर 1। 3 kg वाले पे कैसे बनेगी? देखो 3 kg वाले पे T1 इधर है, लेकिन इधर में T2 भी है जो इसको इधर खींचे जा रहा है। T1 नीचे खींच रहा है, और कौन नीचे खींच रहा है? ये वाला 15 भी उसको नीचे खींच रहा है। तो आपके पास में आएगा T1 प्लस का 15 माइनस का T2 जो उसको उल्टी डायरेक्शन में खींच रहा है बराबर का 3, इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड इक्वेशन देखिए, ये ऊपर जा रहा है, मतलब आप लिखोगे T2 माइनस का 20 बराबर है 2a। ठीक है, 3 इक्वेशन बन गई। सॉल्व कैसे करना है फटाफट से लगा दीजिए दिमाग। इन दोनों को ऐड कर लीजिए पहले, इन दोनों को ऐड करते क्या हो जाएगा T2 खत्म, T2 खत्म। यार नेगेटिव जा रहा है ये, एक काम करता हूं इन दोनों को पहले ऐड कर लेता हूं। तो देखो क्या हो जाएगा T1 खत्म। 25 और 15, 25 और 15 कितना हो गया 40। 40 माइनस का T2 बराबर 5 और 3 8a। ठीक है, अब इस वाली को दोनों के साथ में ऐड कर लीजिए। ये वाली कितनी है T2 माइनस का 20 बराबर का 2a, तो दोनों को ऐड करो। T2 खत्म, 40 में से 20 के 20 बराबर का 10a। तो भैया a बराबर आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब a की वैल्यू आपको मिल चुकी है, a की वैल्यू यहां डाल दीजिए, T2 मिल जाएगा, यहां डाल दीजिए T1 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा हमारा शॉर्टकट वॉटकट लग रहा है क्या, जरा देखिए। a बराबर नेट डाउनवर्ड कौन खींच रहा है नीचे को? 25 खींच रहा है और ये वाला 15 खींच रहा है। 25 और 15, 25 भी खींच रहा है, 15 भी खींच रहा है, और जो नहीं खींच रहा है वो कौन है? 20 वाला उल्टा खींच रहा है उसको। सर खींच तो नीचे ही रहा है ना, पर डायरेक्शन फोकस करो भैया। पुली के इधर वाला अलग और इधर वाला सिस्टम अलग, वही किया है। चाहे पिछले सवाल में भी देखो किधर गया, 20 इधर खींच रहा है, 15 उधर खींच रहा है, लेकिन वो पुली के उल्टी साइड में है, पुली के उल्टी साइड में है। तो 25 प्लस 15 माइनस 20, 25 और 15 40 में से 20 गए, जो भी बचेगा, और 5 और 3 8 और 2 10,
तो आंसर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही आने वाला है। एक्सेलरेशन को ही मैं 2 बार लगवा रहा हूं, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, ये सवाल पता है क्या है, एक और सवाल करवा देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा ये सवाल क्या है। देखो अब हम लोग एक सवाल लेते हैं, ये भी बहुत ही फेमस सा सवाल है। ये है 37 डिग्री, ये है 53 डिग्री, यहां पर है एक पुली, यहां पर है एक पुली, ये है 2 kg, ये भी है 2 kg। बोलो सिस्टम किधर चलेगा, सिस्टम किधर चलेगा। मैं ये सवाल सेम होता है मेरा हर साल, कभी 2 kg के साथ में, कभी 5 kg के साथ में, कभी 1 kg के साथ में, सवाल सेम है। हर कोई टीचर इस सवाल को करवाता है, जरूर करवाता है। बोलो कैसे करना है, बस कुछ नहीं है। देखो इसके लिए इधर कितना आएगा, 20 sin 37 बराबर, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, इसको तो भूल जाओ। तो 20 इंटू साइन 37 मतलब 3/5, 5 का 20, 4 तिया 12 न्यूटन। ऐसे इस पे देखो, इसका ये 20 आएगा, इसको किसी काम का नहीं, ये वाला काम का है। कितना, 20 sin 53 मतलब 20 इंटू 4/5, 5 का 20, 4 का 16 न्यूटन। यस और नो, बस। तो अब आपका काम है, अब सोचिए टेंशन जो है वो दोनों स्ट्रिंग में सेम आएगी, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है, बराबर है। बोलो अब देखो 12 न्यूटन इधर है, इधर में 16 न्यूटन है, मतलब एक्सेलरेशन शुड बी इन दिस डायरेक्शन। यस और नो, तो लगाओ इस पे इक्वेशन कैसे लगेगी, 16 माइनस का t बराबर का 2a। ऐसे इस पे इक्वेशन लगाओ तो इसका एक्सेलरेशन आएगा इधर। तो यहां पे बोलो इक्वेशन कैसे बनेगी, यहां पर बनेगी t माइनस का 12 बराबर का 2a, दोनों को ऐड कर लो, 4 बराबर 4a, तो इट इंप्लाइज a बराबर का 1। अच्छा वैसे देखो शॉर्टकट मेथड से, शॉर्टकट मेथड क्या बोलेगी, इधर में 16 खींच रहा है और 12 वाला उल्टा है, तो 16 माइनस 12 अपॉन टोटल 4 kg खिंचा जा रहा है, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको हटा के ए की वैल्यू उठा के कहीं पे भी डाल दो, ये जो A1 आया है यहां पे डाल दो, टेंशन मिल जाएगी, जहां पे भी डालोगे टेंशन मिल जाएगी। अब बेसिकली देखो ये सवाल क्या है, बेसिकली अब देखो यदि मैं इसको ऐसे सवाल दे दूं आपसे, ये भी है 2 kg, ये भी है 2 kg, इस पर 16 न्यूटन इधर लगा दिया और 12 न्यूटन इधर लगा दिया। ये सवाल यदि मैंने आपसे पूछा होता तो क्या आप एक्सेलरेशन नहीं कर पाते थे। इस सवाल पे फोकस कीजिए, 16 12 2 2। बेसिकली मैंने किया क्या है, अरे ये जो है ना इसी सिस्टम को मैंने यहां से पकड़ के सीधा खड़ा कर दिया। अब बोलो यहां से एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, अरे यार यहां से एक्सेलरेशन कैसे निकालते, पूरे को एक ही मानते थे 4 kg, इस पर इधर 16 इधर 12, बेसिकली कर वही रहे इतनी देर से, बस आपको क्या शॉर्टकट के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है ना। ओ तो सर पहले क्यों नहीं बताया, पहले बता देते तो फिर लास्ट में बोलने का मजा थोड़ी आता था। ओके तो भैया एक्सेलरेशन आएगा 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हम लोग पहले से ही करके बैठे दिमाग में, बस आपको बताया नहीं जा रहा था। तो ये देखो ये पुली ब्लॉक सिस्टम के बेसिक सवाल है। अभी तक हम लोगों ने मूवेबल पुली पे नहीं पहुंचे और आज करेंगे भी नहीं, करेंगे आने वाले अगले लेक्चर में, लेकिन अभी आपको ये बेसिक वाली जो चीज है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया ऐसा भी सवाल बन पाना पॉसिबल है। ऐसे भी कोई सवाल आता है तो हम लोगों को बिना डरे सवालों को करना है, करना है, ठीक है। सो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए